हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दें। शुक्रगुजारी करते आप जिस मोहब्बत से खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं। मेरा ईमान है इसी तरह खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी आपके दिलों में रच बस जाए, और ये कलाम जब बसेरा करे तो खुदा का इत्मीनान आपकी ज़िंदगियों में कायम रहे। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए, और मैं चाहूँगा अपनी बाइबल मुकद्दस को ऊपर करके कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए इसको मैं चाहता हूँ ऊंची आवाज में पढ़ें। और जब आप यूहन्ना के अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरे पीछे ऊंची आवाज में इसको कहे, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। और इसी तरह जब हम 16वें बाब में देखते हैं तो 16वें बाब में भी यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही और अपने इत्मीनान की बात करते हुए कहा कि मैं जो इत्मीनान तुम्हें देता हूं, मैं जानता हूं कि तुम दुनिया में दुख उठाते हो। क्या करते हो? दुनिया में तुम क्या उठा रहे हो? आइए यूहन्ना की इंजील 16 बाब 33वीं आयत मुकद्दसा को भी मेरे पीछे ऊंची आवाज में पढ़िए। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 33 वर्ष जो है उसमें लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। आमीन। खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। और कहा कि तुम इत्मीनान पाओ मुझ में। किस में? तो ये लफ्ज इत्मीनान के मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्यों जरूरत पड़ी कि खुदा इत्मीनान की बात करे? और आज की दुनिया में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो इत्मीनान ही है। लोगों के पास रुपया पैसा है लेकिन इत्मीनान नहीं है। लोगों के पास अच्छे घर हैं लेकिन इत्मीनान नहीं है। लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं लेकिन इत्मीनान नहीं है। उनकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है। अब इत्मीनान का मतलब क्या है? इत्मीनान की तारीफ क्या है? तो कलाम मुकद्दस में पुराने अहद में इत्मीनान इब्रानी जुबान के लफ्ज शालूम से लिया गया है। शालूम का मतलब क्या है? जंग का ना होना। ये इस्तिलाह जो है ये अगरचे इससे बढ़कर है, लेकिन तो भी इसका एक मतलब जंग का ना होना, कशमकश ना होना, आपस में दबाव की अदम मौजूदगी होना। लेकिन इसका मतलब मैंने बताया इससे भी बढ़कर है। वो क्या है? तो इत्मीनान का असल में इससे बढ़कर मतलब क्या है? सिर्फ यही नहीं जंग ना हो, नहीं, इससे बढ़कर भी है। सिर्फ यही नहीं कि दबाव किसी इंसान पर कोई ना हो, नहीं, इससे बढ़कर शालूम का मतलब है। सिर्फ यही नहीं कशमकश ना हो, इससे बढ़कर कुछ मतलब है शालूम लफ्ज का। और शालूम का मतलब जो है वो ये है, हम आंगी जिंदगी के तमाम शोबों में हम आंगी जिंदगी में हारमोनी का होना और इत्तेहाद का होना और तावन का होना, अच्छे तल्लुकात का होना, ये इसका मतलब शालूम है। इसका और भी मतलब है मुकम्मल होना चीजों का। इसका एक और भी मतलब है जिस तरह आपके तल्लुकात में या कामों में जो है वो कंप्लीशन हो, और इस तरह इसका मतलब है नेक मकसद होना। इत्मीनान
नेक मकसद होना, फलाह बहबूद दूसरों की और कनात पसंदी, इसका मतलब है ये। तो इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नेक मकासद हो, अच्छे ताल्लुकात हो, खुदा और इंसानों के साथ तावन हो, इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, और आपकी जिंदगी में अजीब ये इत्मीनान काम करे, तो इत्मीनान को पुरसकून और अच्छी तरह चलने वाले ताल्लुकात से भी तशबीह दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जाता है जिनमें इसराइल की हमेशा जंग रहती दूसरे मुल्कों के साथ, और इस सूरत में वो इत्मीनान के मुतलाशी रहते। और जब बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ठीक होते हैं तो फिर जंग नहीं होती, और वो समझते हैं कि ताल्लुकात सिर्फ जंग ना होना काफ़ी नहीं, अच्छे ताल्लुकात होना भी ज़रूरी है। हमारे मुल्क के भी अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं, ख़ानदानों में अच्छे ताल्लुकात नहीं, तो यकीनन इत्मीनान नहीं होता। जंग तो नहीं होती, लड़ाई तो नहीं होती, पर वो मुँह वट के फिर एक दूजे के कोलों लंघते हैं। घरों में, एक घर में रहते हुए लोग भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और वो एक दूसरे के साथ अजीब रवैये के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और अजीब बेइत्मीनानी एक ही घर में रहने वाले लोगों के अंदर होती है। इसलिए इत्मीनान की बड़ी ज़रूरत है। और जब हम इत्मीनान की बात करते हैं तो ये इत्मीनान कहाँ कहाँ में चाहिए। मैंने बताया इत्मीनान के तजर्बे में हमें इत्तेहाद, तावन, इंसानी रिश्तों के दरमियान घर के अंदर इत्मीनान चाहिए। कहाँ पर चाहिए जी? चाहिए ना, है ज़रूरत या नहीं? तो इमसाल की किताब 17 बाब निकालें मेरे साथ मिलकर। इमसाल की किताब 17 बाब जब हम देखते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि ये इत्मीनान, शालूम, सलामती कितनी ज़रूरी है। 17 बाब की पहली आयत मुकद्दसा, इमसाल की किताब 17 बाब और उसकी जब पहली आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहाँ लड़ाई का ना होना भी इत्मीनान की बात है। लिखा है सलामती के साथ, यानी इत्मीनान के साथ, खुश्क नवाला। जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर तलब बात है। खुदा का कलाम उत्तम है, दानाई बख्शता है, रहनुमाई करता है। तो सलामती के साथ खुश्क नवाला, इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। बहुत सारी चीजें मैंने शुरू में बताया, लोगों के घरों में है, पास है, सब कुछ है, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, घर नेमतों से पुर है, लेकिन इत्मीनान नहीं है। तो खुदा का कलाम कहता है इससे बेहतर है नवाला कैसा हो, खुश को, लेकिन क्या हो? इत्मीनान हो। क्या हो? इसलिए बहुत सारे लोग इस बात के लिए बेचैन है, उनके पास दौलत हो और वो दौलत हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और रोबोट्स बन गए हैं। जिंदगी को उन्होंने इस तरह बना लिया है कि बस पैसा 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 कमाते रहें। और किसी ने कहा आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपके पास, आप उस पैसे से अच्छा घर खरीद सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं कि अच्छा घर नहीं होना चाहिए, अच्छे घर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ खुदा की मोहब्बत, खुदा का इत्मीनान होना चाहिए। आमीन। ये इत्मीनान रुल कुद्स का फल है, ये होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास अच्छे घर हैं, खूबसूरत बेड, आप किसी ने कहा आप दौलत से खूबसूरत नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद खरीद नहीं सकते, इत्मीनान खरीद नहीं सकते। ये इत्मीनान खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में आता है, इसे आप खरीद नहीं सकते। ये कैसे आता है? इत्मीनान खराब कैसे हुआ, पहले इस पर बात कर लें तो बड़ी खूबसूरत बात होगी। तो इत्मीनान की मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। इससे मुराद बहाली, तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास है जिसका तजर्बा हमें करना पड़ता है माशरे में। तहफ़्फ़ुज़ हो, घर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और खुशहाली हो। और इस तरह इत्मीनान के तजर्बे में हम देखते हैं घर के अंदर भी हो और घर से बाहर भी हो। कहाँ हो? घर से बाहर भी इत्मीनान चाहिए। जब हम घरों से बाहर निकले, हमारे मुल्क में इस वक्त जो बेइत्मीनानी चल रही है, जो परेशानी चल रही है,
जिन्नू पूछो ही परेशान, जिन्नू पूछो ही मुश्किल। तो घर के बाहर भी इत्मीनान चाहिए, मुल्कों को इत्मीनान चाहिए, मुल्कों को खुशहाली चाहिए। चाहे कोई भी मुल्क है, दुनिया के तमाम मुल्क ममालिक इस वक्त जो हैं वो परेशानी में है, हुक्मरान परेशानी में है, अवाम परेशानी में है। अब ये माशी खुशहाली नहीं है दुनिया में, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अंदर और बाहर हर जगह चाहिए। कनात पसंदी होनी चाहिए। इसका मतलब इत्मीनान का एक मतलब यह भी है ठीक ठाक होना। क्या होना जी? पूछते हो की हाल है जी? मैं ठीक हाँ। तो ठीक ठाक होना इत्मीनान की मिसाल है। पूछे क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक हाँ। और अगर आप ये कह नहीं सकते मैं ठीक ठाक हाँ, तो फिर समझे कि आपके अंदर इत्मीनान नहीं है। और कुछ को कभी भी आप पूछो कहना नहीं मैं ठीक नहीं है, वो कभी भी नहीं ठीक होंगे। क्यों? अंदर इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है। कपड़े तो अच्छे पहन लिए, सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन दर हकीकत अंदर इत्मीनान नहीं है, बहाली नहीं है, खुशहाली नहीं है, ठीक ठाक नहीं सब कुछ। लूत ने पसंद किया इलाके को, सदूम और अमूरा के बड़ी खुशहाली थी। मैं फिर बताऊंगा ये गुनाह आया कैसे, आप सब जानते हैं। ऊपर से ठीक ठाक सब कुछ, खुशनुमा इलाका, हरा भरा चरागाहें थी सदूम और अमूरा में, लेकिन ठीक ठाक नहीं था कुछ भी, ठीक कुछ भी नहीं था। लोग खुदा से दूर थे, इसलिए सदूम और अमूरा पर आग आई। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको, जरूरत इत्मीनान की है। ठीक ठाक होना, इसमें उसका किसी फिक्रमंदी या बेचैनी, खौफ से आजाद होना भी होता है। बेचैनी से आजाद इंसान, फिक्रमंदियों से आजाद और खौफ से आजाद, ये इत्मीनान किसी शख्स की रूह के अंदर होता है। कहां होता है जी? मैंने बताया ये रूह का फल है। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। इसके लिए आप और भी हवाले नोट कर सकते हैं। ज़बूर 4 की 8वीं आयत, ज़बूर 119 की 165 आयत मुक़द्दसा। और खुदा के साथ इसको इत्मीनान भी कहा जा सकता है। गिनती की किताब उसका 6 बाब उसकी 26वीं आयत में इसे खुदा के साथ कहा गया है। ये इत्मीनान किसके साथ है जी? खुदा के साथ। और रोमियो 5वें बाब में भी इस इत्मीनान को खुदा के साथ इत्मीनान कहा गया। और इमसाल पहला बाब उसकी 33वीं आयत मुक़द्दसा जब हम देखते हैं, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। हालेलुया। जो खुदा की सुनता है वो आफत से ना डर होकर महफूज रहेगा और आफत से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। अब जब हम इस इत्मीनान की बात करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि खुदा के साथ ये इत्मीनान है, शालूम। आमीन। आपको मालूम है इब्रानी जुबान में जो सलाम है उसको शालूम अलैकुम कहते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं और कहते हैं शालूम अलैकुम। अरबी में इसको अस्सलाम अलैकुम कहा गया। अरबी जुबान में जब इसका तर्जमा हुआ तो अस्सलाम अलैकुम है, और हम सलाम जी कहते हैं, यानी सलामती हो आपकी। यीशु मसीह ने भी कहा था शालूम, यानी सलामती हो तुम्हारी। तो ये इत्मीनान, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शालूम, अपना इत्मीनान, सलामती को तुम्हारे अंदर रखे देता हूं, तुम्हें दिए जाता हूं। कोई कहेगा हालेलुया। ये इत्मीनान यीशु मसीह दे सकता है। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो फिर हमें आगे समझ आती है कि ये इत्मीनान सदाकत का फल है। इत्मीनान क्या है? यशायाह 32 बाब की 17वीं आयत में लिखा, और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा। इत्मीनान खुदा देता है जब आप सच्चाई की राहों पर चलते हैं।
सदाकत से जिंदगी गुजारते हैं तो इत्मीनान आपके अंदर आ जाता है। अब एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, वो ये कि ये लफ्ज शालूम पैदाइश की किताब के पहले 2 बाब में हमें नजर आता है। शालूम क्या नजर आता है? पैदाइश की किताब पहला बाब आप पढ़ते हैं, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती है। खुदा ने इंसान को बनाया और वो इंसान ठंडे वक्त में खुदा से गुफ्तगू करता, बातें करता और इत्मीनान था बाग़ अदन में। हालेलुया। जब वो खुदा से गुफ्तगू करता, खुदा के साथ था बाग़ अदन में। अगर ये लफ्ज शालूम इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हमें मालूम पड़ता है ये शालूम के मानी क्या है। वहां पर वो ठंडे वक्त में खुदा से बातें करता और इत्मीनान था। क्या था? शालूम। लेकिन तीसरे बाब में हम देखते हैं जब आदम और हवा को खुशनुमा मालूम हुआ वो फल, उसने लिया, खाया, अपने शौहर को भी दिया। कभी कभी खुशनुमाई, हर खुशनुमाई अच्छी नहीं होती, उसके अंदर कहीं मौत छुपी हुई थी, खुदा से जुदाई छुपी हुई थी। दुनिया ने गुनाह को खुशनुमा नाम दे दिए हैं। अमेरिका में उन्होंने कहा चोर को अब हम थीफ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उसकी तौहीन होती है, उसके साथ साथ मजरू होते हैं, हम उसे शॉपलिफ्टर कहेंगे। उन्होंने कहा कि गुनहगार औरतों को हम गुनहगार नहीं कहेंगे, हम उनको लेज़बियन कह देंगे। लेज़बियन का मतलब है खूबसूरत खुशनुमा औरत। गुनाह को आप जितने मर्जी खुशनुमा नाम दे दें, गुनाह की मजदूरी मौत है। और गुनाह के असरात, इन्फ्लुएंसेस हमेशा बुरे ही रहे हैं। लोग गुनाह को अच्छे नाम देकर कुछ अच्छा समझना चाहते हैं। इसी तरह इब्लीस ने कहा ये फल देखने में क्या है, खुशनुमाई पर ना जाए। लूत ने देखा इलाका खुशनुमा है, लेकिन अंदर क्या था? सदूम और उमूरा के अंदर बदी बदी थी। समझने की कोशिश करनी हमें, खुदा के कलाम से रहनुमाई लेनी है। लेकिन बाग़ अदन में जहां खुदा की हजूरी, खुदा मिलता, खुदा मुलाकात करता, वहां पर खुदा का इत्मीनान था। हालेलुया। जहां खुदा है, खुदा की हजूरी है, खुदा की मामूरी है, कलाम पर अमल है, खुदा की फरमाबरदारी है, वहां पर उन घरों में खुदा का इत्मीनान राज करता है। दूजिया घरां चो झगड़ा ही नहीं जे मुकदा, मुंह वटी रख देने 24 घंटे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, क्योंकि अंदर इत्मीनान नहीं है, माफी नहीं है, किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी पर रहम नहीं कर सकते, किसी पर तरस नहीं खा सकते। इसलिए उनकी जिंदगियों में आपको शालूम नजर नहीं आएगा। और खुद बेइत्मीनानी से भरे हुए घरों में भी झगड़ते हैं, बाहर रोड पे निकल रहे हैं फिर भी झगड़ते हैं। वजह इत्मीनान क्यों नहीं है? खुदा की फरमाबरदारी नहीं है। अब इत्मीनान की बहाली कैसे होगी? मैंने बताया यीशु मसीह को कबूल करने से। यीशु मसीह खुदा का बेटा आया इस जमीन पर, और गुनाह ने खलक होने वाली दुनिया का जब इत्मीनान छीन लिया, तो इस इत्मीनान की बहाली के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने शालूम का मंसूबा अपने बेटे की मौत के वसीले पूरा किया। कोई कहेगा आमीन। इस सलामती की आज दुनिया को जरूरत है। ईमानदारों, मैंने और आपने इस इत्मीनान को दुनिया तक पहुंचाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हकीकी रूहानी इत्मीनान की जब बात करते हैं हम, तो कौन मुमकिन उसको बना सकता है? मैं और आप कलीसिया। ये इत्मीनान किसके अंदर है? मेरे और आपके अंदर। हमें झगड़ालू नहीं होना, हमें इत्मीनान की बात करनी है, सुलह की बात। किसने? कलीसिया आपने। घरों में भी मैं कहूंगा इस इत्मीनान की प्रैक्टिस करें, माफ करें, रहम करें। खानदान के लोगों पर गलती होती है, माफ करें, मेल मिलाप को जारी रखें। कोई कहेगा आमीन। तुम मसीह के एलची हो और मसीह ने मेल मिलाप की खिदमत तुम्हें दी है। बहुत सारे लोग मिलना नहीं चाहते किसी से, रिश्तेदारों से भी मिलना नहीं चाहते। इसके पीछे कौन है? इब्लीस की बदरुएं हैं।
वो आपके इत्मीनान को खराब करना चाहती हैं, और इसी तरह के रिश्तेदार हैं उनको भी बदरुओं ने घेरा हुआ है, और इस तरह बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। रोमियो 5वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा अगर हम पढ़ें तो खुदा के साथ हमारी सुलह हो जाती है, इत्मीनान पैदा हो जाता है। खुदा के साथ क्या हो जाती है, और खुदा के साथ सुलह क्या पैदा करती है, इत्मीनान। ये सुलह का मतलब इत्मीनान ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं, फिर हमें मालूम पड़ता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत में इत्मीनान की बड़ी जबरदस्त बात की गई है। और यहां पर 8वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। कैसी नियत होनी चाहिए, ऊंची बताएं जी, कैसी नियत, जिस्मानी या रूहानी? रूहानी नियत क्या है? रूहानी नियत जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पैदा करती है, और साथ क्या पैदा करती है, इत्मीनान पैदा करती है। कोई कहेगा आमीन। और 15वें रोमियो 15 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, पास खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी, कितनी खुशी, और इत्मीनान से मामूर करे। कितने इत्मीनान से? सारे इत्मीनान से। हालेलुया। कौन? खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, जब आप उस पर ईमान रखेंगे वो आपको सारी खुशी से भर देगा और अपना इत्मीनान देगा और इत्मीनान से मामूर करेगा, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती रहे, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सबके साथ रहे। इत्मीनान का चश्मा क्या होगा तुम्हारे? किसके साथ रहेगा? कि मेरे साथ रहेगा। अगर आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, इस कलाम के ताबे हो जाते हैं, खुदा के ताबे हो जाते हैं, कलाम की हुक्मों की फरमाबरदारी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फिर आपकी जिंदगी में इत्मीनान ही इत्मीनान है। ये इत्मीनान का चश्मा खुदा जिसका इस कलाम के मुतल्लिक में लिखा हुआ है, वो आपको इत्मीनान से भर देगा और आप मुसलसल इत्मीनान का तजर्बा करेंगे। और ये इत्मीनान कौन हमारे अंदर पैदा करता है? रूह कुद्स। कौन पैदा करेगा? क्योंकि रूह का फल है, और रूह का फल रूह कुद्स आपके अंदर इत्मीनान पैदा कर देगा। लोगों की ख्वाहिश है इत्मीनान में जिंदगी गुजारे, सलामती में जिंदगी गुजारे, उनके दिन सलामती इत्मीनान के साथ कटे। तो फिर इसके लिए क्या जरूरी है? खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, रूह कुद्स से मामूर हो, और रूह कुद्स आपके अंदर इत्मीनान को मुसलसल जारी रखेगा। हालेलुया। ये इत्मीनान मुसलसल आपके अंदर रहेगा। पाकीज़ा करदार खुदा का पाक रूह आपके अंदर पैदा कर देगा, और फिर इत्मीनान आपके अंदर आएगा। इस इत्मीनान के लिए दुआ मांगनी जरूरी है। जब आप पढ़े, हवाला नोट कर ले, ज़बूर 122 की 6-7वीं आयत, मुकद्दस दाऊद कहते हैं मिलकर दुआ मांगे इत्मीनान और सलामती की। हमें मिलकर दुआ मांगनी है इस इत्मीनान के लिए, सलामती के लिए दुआ मांगनी है, इत्मीनान के लिए दुआ मांगनी है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। और इत्मीनान को मौका देना है कि हमारे दिलों की रहनुमाई करे। क्या करे? हमारे दिलों की रहनुमाई करे। जब हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। ऊंची आवाज में पढ़िए मेरे साथ मिलकर। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्र गुजार रहो। मसीह का इत्मीनान क्या करे? ईमानदारों के दिलों पर हुकूमत करे और शुक्र गुजार रहे। फिर आप कभी नहीं देखेंगे कि हर वक्त बीवी शौहर से या शौहर बीवी से मुंह वट के रहेगा। आप कभी नहीं देखेंगे, आप कभी नहीं देखेंगे आपके घर में आपके बच्चे बेइत्मीनानी, झगड़े और किसी भी इस तरह की बात का शिकार हो जिससे आपके घर में परेशानियां पैदा हों।
खुदा का इत्मीनान आपको हर वक्त संभालेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। फर्माबरदार लोग इत्मीनान का तजर्बा करते हैं, खुदा के साथ वफादार लोग इत्मीनान का तजर्बा करते हैं। तुम बुलाए गए हो एक बदन होने के लिए, कलीसियाई इत्तेहाद की बात हो रही है, और तब खुदा का इत्मीनान, मसीह का इत्मीनान तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करेगा। हालेलुया। इसलिए पाकरू को मौका दे, इस इत्मीनान के लिए दुआ करें और खुदा के कलाम के फरमाबरदार हो जाएं। जब बीवी, शौहर, बच्चे, घर में हर कोई खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करेगा, तो इस इत्मीनान को आप अपनी जिंदगियों पर राज करता हुआ देखेंगे। आप अपने घर में इत्मीनान को राज करता हुआ देखेंगे। मसीह का इत्मीनान हुकूमत करेगा आपके घर पर, आपकी जिंदगियों में हुकूमत करेगा मसीह, और उसका इत्मीनान हुकूमत करेगा। और वो कहता है तुम अगरचे दुनिया में मुसीबत उठाते हो, दुख उठाते हो, तो भी खातर जमा रखो, मैं गालिब आया हूं और मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। दुखों में भी आप शादमान होंगे, दुखा च भी मुंह नहीं बिगाड़ा जाएगा। काइन को क्या कहा था खुदा ने, मुंह ना बिगाड़, गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, यानी दरवाजे के पीछे ही है दबका हुआ बैठा, छुई तू मूव करेगा। अगर तेरी मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो गुनाह तुझे दुबा लेगा, लेकिन अगर तू फरमाबरदारी करे तो तू मकबूल ठहरेगा। फिर भी काइन को यह बात कही, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। आज भी बहुत सारे लोगों की समझ में बात नहीं आती। दुआ करे खुदा का कलाम अकल और समझ को रोशन कर दे और आप समझ जाएं आप खुदा के लोग हैं, और जो खुदा के लोग हैं उनको खुदा के इत्मीनान को मांगना है, खुदा की फरमाबरदारी करनी है, मसीह के ताबे हो जाना है। मसीह का इत्मीनान आपके दिलों, आपके खानदानों, आपके घरानों, जिस मुल्क में आप होंगे उस पर राज करेगा। खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीले बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। ये तालियां फिर कहूंगा खुदा के लिए तो जोरदार, उसके कलाम के लिए और जोरदार, खुदा के लिए और जोरदार। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। फिर चाहे दुखों में से आप गुजर रहे हो, मुसीबतों में से गुजर रहे हो, परेशानियों में से गुजर रहे हो, मैं आपको बताता हूं फजल और इत्मीनान खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहेगा। और अब खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे, और खुदावंद तुम सबके साथ रहेगा और इत्मीनान बख्शेगा। हालेलुया। इस इत्मीनान का तजर्बा करने के लिए आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए और इकरार करना शुरू कीजिए, इकरार करना शुरू कीजिए। अपने अंदर से हसद, तफिर के, नफरत की बदरूहों को डांटिए। यीशु के खून को मौका दे, वो आपकी जिंदगी पर आए, छिड़का जाए, और पाकरू को मौका दीजिए वो जुम्बश करे आपकी जिंदगी पर, और पाकरू आपकी सोचों को बदल दे, दूसरों के मुतल्लिक आपके नजरियात बदल जाए, माफी का रवैया आ जाए, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी का रवैया आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास इत्मीनान नहीं है तो सिर्फ एक ही है जिसके पास इत्मीनान है, जो इत्मीनान का सर चश्मा यीशु मसीह है, उसको कबूल कर ले और पीस विद गॉड, खुदा के साथ इत्मीनान पाइए। खुदा उनके बाहर कोई इत्मीनान नहीं है। आज ही अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे और यीशु मसीह को कहे मेरी जिंदगी में आ, तो इत्मीनान का सर चश्मा है और मेरी जिंदगी को इत्मीनान से भर दे। अगर आप खुदकुशी करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी से मायूस हैं, अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, अगर मायूसियों ने आपको घेरा हुआ है, अगर दुखों और तकलीफों ने आपको घेरा हुआ है और आप अपनी जिंदगी से बेजार हैं, तो आज यीशु मसीह को कहिए, वो आपको इत्मीनान से भर देगा। अगर आपने माफ नहीं किया किसी को, आज माफ कर दे। अगर आपने आज तक किसी के पर रहम नहीं किया, रहम करना शुरू करें। भलाई नहीं की, भलाई करना शुरू कर दे। आपने दिया नहीं खुदा के लिए कुछ, आपकी नजरें जमीन पर और परेशान है, तो पौलुस कहता है जो शख्स इस जमीन पर ही सब कुछ उम्मीद रखता है वो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है।
अगर आप चाहते हैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हो, खुदा की बादशाही के लिए बोना शुरू करें, तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदा के साथ ऐद करें, पूरी दायकी खुदा को दे। याकूब जब बेइत्मीनानी में था, उसके सरहाने में तकिया नहीं था, पत्थर था, उसने इत्मीनान के लिए कहा, खुदा तू जब मुझे सलामत रखेगा, इत्मीनान देगा, शलूम बख्शेगा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दूंगा। और खुदा ने उसको सरफराज कर दिया। याद रखिएगा, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, इत्मीनान देना चाहता है। गरीबों बेवाओं का ख्याल रखिए, आपका इत्मीनान बढ़ जाएगा। मस्कीनों पर रहम कीजिए, उनका ख्याल रखिए, आपका इत्मीनान बढ़ जाएगा। यीशु मसीह जब आपके अंदर होगा, आप गरीबों यतीमों का ख्याल रखने वाले होंगे। आपके अंदर खुदा की मोहब्बत आएगी। पाक रूह आपकी जिंदगी में इत्मीनान को फल के तौर पर पैदा कर देगा। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, आप रोजाना दुआ नहीं करते, आपने खुदा के ताबे नहीं किया अपने आप को, आज के खुदा यीशु मेरी जिंदगी को छू ले, खुदा यीशु मुझे छू, मुझे घेर, मुझ पर रहम कर, मेरी जिंदगी को ले ले, आज से नया बना दे मुझे, और अपने लहू की कुदरत से धो दे, और मैं अपनी जिंदगी तेरे ताबे करती और करता हूं। और अगर आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन आप इत्मीनान का तजर्बा नहीं कर सके आज तक, तो आज के खुदा मैं पूरे तौर पर अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, तेरे ताबे करती हूं। मेरे दिल को छू और अपने इत्मीनान से भर, मुझे रहम दिल बना, मेरे अंदर तरस पैदा कर, मेरे अंदर माफी पैदा कर, तेरा पाकरू जुम्बश करे मेरी जिंदगी पर, और मैं तेरे पाकरू के ताबे अपने आप को करती हूं। आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, इन जिंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं, जिन्होंने आज अपना आप तुझे दिया, तौबा करके बपतिस्मा ले, और खुदा हम तेरे इत्मीनान का तजर्बा करें। ऐ यीशु, जब ये तुझे पुकारते हैं, तुझे बुलाते हैं, इनकी जिंदगी में आइए, और खुदा ये प्यारे यीशु जी, इनको अपने इत्मीनान से भर दीजिए। ये मायूसियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, और तेरी शादमानी और इत्मीनान से घिरे जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।